नमस्ते प्रियजनों, राइट वे एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा? जुलाई 2022 में आप क्या अनुभव करेंगे और अंत में संपूर्ण जुलाई 2022 के दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशिनुसार शुभ और अशुभ दिन आप जान सकते हैं। संपूर्ण वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहिए। संपूर्ण जुलाई 2022 में आपकी राशिनुसार कुंडली के सभी 12 भावों के फल मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं, इसलिए सभी विषयों पर बात होने वाली है। तो आइए जानते हैं आपकी मिथुन राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। इस भाव में सूर्य के साथ आपके राशि स्वामी बुध का गोचर 16 तारीख तक रहने वाला है। 13 तारीख से शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे, इसलिए 16 तारीख तक आपको बुध के भद्र नामक राजयोग का लाभ मिलेगा और साथ में सूर्यदेव रहने से बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा। इस योग के प्रभाव से आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रभावी होगा। आपको कुछ नई संकल्पनाएं सूझेंगी। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। आपकी बातें दमदार और अर्थपूर्ण रहेगी। किसी महत्वपूर्ण चर्चा में आप अपनी छाप छोड़ेंगे। आप उपलब्ध परिस्थिति अनुसार अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहेंगे। आपकी श्रेष्ठ बौद्धिक पात्रता के कारण आपका मान सम्मान होगा। चतुराई का प्रदर्शन करते हुए आप अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहोगे। इस दौरान योगा, जिम ऐसा कुछ आप शुरू कर सकते हैं। 13 तारीख के बाद भी आप खुश ही रहेंगे। सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत ही मिलनसार रहेगा। आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर बढ़ेंगे। संपूर्ण जुलाई आपके स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। 16 तारीख से इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। 12 तारीख से शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। संपूर्ण जुलाई में मंगल और बृहस्पति की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है। 12 तारीख से पूर्व में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। धन संपत्ति में वृद्धि होगी, लेकिन आपको इस महीने में फिजूल खर्ची से बचना होगा। पैसे मिलने पर बहुत दिनों से आपने जो खर्चे रोक के रखे थे, ऐसे चीज़ों की खरीदारी के लिए आप उतावले हो सकते हैं। इस दौरान सोच विचार करके ही निवेश में बदलाव करना होगा। आपके मित्र पैसों की मांग कर सकते हैं या मित्रों को आप कोई आश्वासन दे सकते हैं। जुलाई में आपके आर्थिक स्थिति में बड़े उलटफेर होने वाले हैं। पैसा तो आएगा, लेकिन जमा खर्च में तालमेल बनाना पड़ेगा। आपको बचत पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। अपनी आर्थिक स्थिति की समीक्षा करनी होगी। जुलाई में परिवार के सदस्यों की नाराजगी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले आप सुलझा लेंगे। कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको बढ़ चढ़ कर बोलने से और कोई बड़ा आश्वासन देने से बच के रहना है। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन ऐसी बातें दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। 11 तारीख तक शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए 11 तारीख तक आपके भाई बहनों से, पड़ोसियों से दूरियां बनी रहेगी। इस दौरान आपकी इमेज सुधारने की आपकी कोशिशें जारी रहेंगी। इसके लिए आप अपने आप में कुछ बदलाव करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेने होंगे। 16 तारीख के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में आप लगे रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपने निवेश में बदलाव करने की सोच सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और इस भाव पर संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जिससे आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि जारी रहेगी। घर पर प्रसन्नता बनी रहेगी। व्यावसायिक दृष्टि से आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होगी। इस कालखंड में अगर परीक्षाओं के रिजल्ट आने वाले होंगे तो उसमें अव्वल नंबर मिल सकते हैं। छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा महीना है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव आपकी संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। इस भाव में संपूर्ण जुलाई में केतु का गोचर जारी रहेगा और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। 12 तारीख से शनिदेव भी दृष्टि रखेंगे, इसलिए 11 तारीख तक शेयर मार्केट में आपको कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन 12 तारीख के बाद
आपको डेली ट्रेडिंग में बड़ी रिस्क लेने से बचना है। पहले से कोई लॉन्ग टर्म निवेश किया होगा तो उसमें अकस्मात वृद्धि हो सकती है। जुलाई में 12 तारीख के बाद संतान के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से संभलना है। संतान से मतभेद की संभावना ज़्यादा है। आपके प्रेम जीवन के लिए 11 तारीख तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन 12 तारीख के बाद आपका अनुभव अच्छा नहीं रहेगा। आपके साथी के कुछ व्यवहार आपके समझ के बाहर होंगे, जिससे ब्रेकअप होने की संभावना ज़्यादा है। इस महीने में केमिकल, मैकेनिकल, खेलकूद या साहसपूर्ण कार्यों के क्षेत्रों में आपको बहुत काम का अनुभव मिलेगा, जिससे ऐसे क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे क्षेत्र में आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 12 तारीख के बाद विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कत रहेंगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव आपके शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है। संपूर्ण जुलाई में बृहस्पति और मंगल की दृष्टि बनी रहेगी। 11 और 13 तारीख तक शनि और शुक्र भी दृष्टि रखने वाले हैं, इसलिए जुलाई आपके जॉब के दृष्टि से बहुत अच्छा है। कारीगरों को, स्किल बेस्ड काम करने वालों को खूब काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, काम के साथ पैसा भी मिलेगा, काम ज़्यादा करना होगा, सहायता भी मिलेगी और कर्जा चाहते होंगे तो वो भी मिलेगा। 12 तारीख के बाद अटके हुए पैसों की वसूली भी होगी। शत्रुओं से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। रक्त संबंधी विकार या गुह्य रोग वगैरह की जरा भी शिकायत रहने पर तुरंत चेकअप करा के इलाज करवाना होगा। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। अगर आप शास्त्र शुद्ध तरीके से वास्तविक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। यह भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में कोई ग्रह नहीं है और 16 तारीख तक सूर्य और बुध की दृष्टि में रहेगा। 13 तारीख से शुक्र की दृष्टि इस भाव पर रहने वाली है और इस भाव का स्वामी बृहस्पति राजयोग में है, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में कोई नई परेशानी तो नहीं होगी। इसके विपरीत अगर पहले से कोई समस्या चल रही होगी तो उसमें भी सुधार आएगा। ऐसे रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। कोर्ट केसेस में या किसी भी तरह के विवादों में आपका पक्ष मजबूत होगा। अगर कोई निर्णय आने होंगे तो वो आपके पक्ष में रहेंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं, धन हानि दर्शाता है। 12 तारीख से इस भाव में शनिदेव गोचर करेंगे और ढैया फिर से शुरू होगी। यह भाव 16 तारीख से सूर्य और बुध की दृष्टि में रहेगा, इसलिए 11 तारीख तक कोई परेशानी नहीं होगी। 12 तारीख के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। आपके किसी संशोधन में फिर एक बार हलचल होगी। आपके रिसर्च में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत रंग भी लाएगी और आपका रिसर्च आगे बढ़ेगा। आपको कहीं से सहायता के रूप में बड़ी धनराशि उपलब्ध हो सकती है। बिना परिश्रम के धन लाभ हो सकता है। जीवन बीमा से लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही किसी नुकसान का, अपमानित होने का डर आपको लगा रहेगा। आपके दीर्घकालीन योजनाओं पर आपको परिश्रम करने होंगे। प्रतीक्षा करते हुए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। इस भाव में 11 तारीख तक शनिदेव का गोचर रहेगा। 11 तारीख तक आपके जीवन में स्थिरता बनी रहेगी, उम्मीदें बनी रहेगी। 12 तारीख के बाद आप थोड़े विचलित हो सकते हैं। निगेटिविटी फिर एक बार आपको सता सकती है। उच्च शिक्षा में सफलता के लिए मेहनत करनी होगी। जो लोग मृत्यु से संबंधित कार्य करते हैं, जीवन की अनिष्टताओं से संबंधित कार्य करते हैं, आपदा निवारण वगैरह जैसे क्षेत्र में कार्यरत होंगे तो ऐसे क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। ऐसे क्षेत्र में कार्यरत लोगों की प्रगति होगी। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और पिता दर्शाता है। इस भाव में बृहस्पति राजयोग में चल रहे हैं, लेकिन 12 तारीख से इस भाव पर शनिदेव की दृष्टि रहेगी, इसलिए 11 तारीख तक आपको राजयोग का लाभ मिलता रहेगा। मान सम्मान होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जारी रहेगी, नौकरी व्यवसाय अच्छा रहेगा। लेकिन 12 तारीख के बाद आपके कामों में कुछ दिक्कतें हो सकती है। पद प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। व्यवसाय विस्तार में दिक्कत रहेगी। काम समय पर पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।
संतान संबंधी महत्वपूर्ण कामों में दिक्कतें पार करनी होगी। अब बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। इस भाव में संपूर्ण जुलाई में मंगल और राहु का गोचर जारी रहेगा। 11 तारीख तक शनिदेव दृष्टि रखेंगे, इसलिए 11 तारीख से पूर्व में अपेक्षा पूर्ति के लिए जोर लगाना पड़ेगा। कमाई तो होगी, लेकिन पैसे अटके रहेंगे। पैसे मिलने में देरी होगी, लेकिन बाद में आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए और जोर लगाओगे। आपकी आग्रही भूमिका के कारण आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। आपके नेतृत्व गुणों के कारण आपको लाभ होगा। काम धंधे में कमाई अच्छी होगी, आमदनी बढ़ेगी, पैसों की वसूली होगी। रियल इस्टेट, केमिकल से जुड़े क्षेत्र में, पैसों के लेन देन से संबंधित क्षेत्र में ज़्यादा लाभ होगा। इस कालखंड में नेताओं से, सत्ताधारियों से जान पहचान बढ़ेगी। ऐसे लोगों से सहयोग मिलेगा। आपके शत्रु भी मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में 13 तारीख तक शुक्र का गोचर रहने वाला है, इसलिए 13 तारीख से पूर्व में आप खुशी से खर्चा करने वाले हैं। मौज मस्ती, पार्टी या अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चे करने पड़ेंगे। संतान की खुशी के लिए भी खर्चा होगा। अपने प्रेमी को खुश करने के लिए गिफ्ट देंगे। आपके विदेश संबंध पहले से ज़्यादा अच्छे होंगे। विदेश में आपको मान सम्मान मिलेगा। विदेश से आपको बड़ी खुश खबर मिलेगी। आपकी संतान को कोई मूल्यवान गिफ्ट मिलेगा। 13 तारीख के बाद भी ऐसे विषयों में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरह से ग्रहयोग अनुसार जुलाई 2022 का राशिफल आपने जाना। अब मिथुन राशि के लिए जुलाई 2022 में तारीख अनुसार कब क्या होगा ये देखते हैं। 1-2 तारीख को पैसों की चिंता हो सकती है। आपके मित्र पैसों की मांग कर सकते हैं। 3 से 5 तारीख को किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सफलता मिलेगी। बड़े लोगों से जान पहचान होगी। 6-7 तारीख को स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। 8-9 तारीख को खर्चा करना पड़ेगा। आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। 10-11 तारीख को धन लाभ होगा। किसी समस्या से छुटकारा मिलेगा। काम के लोगों से मित्रता होगी। 12-13 तारीख को आपके कार्य क्षेत्र पर आपका मान सम्मान होगा। भौतिक सुखों की अनुभूति होगी। 14-15 तारीख को मानसिक तनाव में रहेंगे। धन हानि की संभावना रहेगी। 16-17 तारीख को किसी अनहोनी की आशंका से चिंतित रहोगे। आर्थिक स्थिति की चिंता रहेगी। 18 से 20 तारीख को कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से होने के कारण खुश रहेंगे। कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। 20 से 22 तारीख को बड़ा धन लाभ होगा। जैसा चाहते थे वैसा होने से उत्साहित रहेंगे। 23 से 25 तारीख को थोड़ी उदासी रहेगी। अपने शौक पूरे करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। 25 से 27 तारीख को आपके परिवार के लिए कोई खुश खबर मिलेगी। आपको कुछ मूल्यवान चीज़ें प्राप्त होंगी। 28 से 30 तारीख को नुकसान हो सकता है। कोई मूल्यवान चीज़ टूट फूट सकती है। आपको अपमानित महसूस होगा। 30-31 तारीख को पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में सफलता मिलेगी। आपकी बात मानी जाएगी। धन लाभ भी होगा। इस तरह से जुलाई 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब आपके महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार जुलाई 2022 में शुभ और अशुभ दिन कौन से रहेंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। 3 से 5, 10 से 13, 18 से 22, 25 से 27 और 30-31 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 6, 7, 14, 15 और 23 से 25 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभ कामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।